बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको ज़ायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी डिश बनाने लगा हूँ। ये इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं बनाने लगा हूँ ग्रेवी वाला चिकन, मसालेदार ग्रेवी वाला चिकन। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaka with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making very easy and very tasty recipe. So today our recipe is special gravy chicken. जी तो व्यूवर्स, इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये मेरे पास टमाटर और सब्ज़ मिर्च, मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं और 10 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उनको मैंने पेस्ट बना लिया ग्राइंड करके। I have taken tomato and green chili paste and I have used 2 tomatoes of medium size and 8 to 10 green chilies. ये मेरे पास दही है 1 कप, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ये देखें, इसके अंदर कोई दाना नहीं है, बिल्कुल फेंट लिया इसको। I have taken 1 cup of yogurt. ये मेरे पास 3 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। I have taken 3 medium sized sliced onions. ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। Here I have taken 1.5 kg of chicken. ये मेरे पास कौरमा मसाला है। I have taken korma masala. ये होममेड है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। I have made it at home. ये मेरे पास एक गट्ठी जो है लहसुन की, इसको मैंने दोरी में कूट ली है कुंडी में। I have taken garlic paste. ये मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये इसमें मैं थोड़े से यूज़ करूँगा। I am using few red chili flakes, नमक, salt, काली मिर्च पाउडर, black pepper powder, गरम मसाला पाउडर allspice powder और ये हल्दी। and turmeric. तो आए व्यूअर्स, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बना के दिखाता हूँ। So viewers, let's start our recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको पता है कि जो भी चीज़ बनाता हूँ मैं वो सरसों के आयल में बनाता हूँ। ये मैंने तकरीबन 1 कप जो है ये सरसों का ऑयल ले लिया है। Yes viewers, here I am using approximately 1 cup of mustard oil. जी तो व्यूअर्स, ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं प्याज डाल रहा हूँ। Yes viewers, I am adding the onions in it. आपने जो प्याज है इनको लाइट ब्राउन करना है। And the onions until its color will change. जी तो व्यूअर्स, देखें प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें जो लहसुन कुटा हुआ मेरे पास पेस्ट लहसुन का वो मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको सिर्फ 40-50 सेकंड के लिए भूनूंगा इसमें। Yes viewers, onion has changed its color and now I am going to put the garlic paste in it for only 60 seconds. ये तो व्यूअर्स, इसको जब मैंने डाला था अंदर लहसुन के पेस्ट को, तो इसको तकरीबन 1 मिनट हो गया। अब मैं इसमें ये जो पेस्ट है वो डालने लगा जो मैंने तैयार की है, आपको दिखाई थी। Yes viewers, 1 minute has passed and now I am going to add the paste in it. जी तो व्यूअर्स, मैं इसमें 1 चम्मच जो है खाने वाला वो चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ। Yes viewers, I am adding 1 tablespoon of chili flakes. ये मैं इसमें हल्दी जो है ये आधा चाय का चम्मच जो है वो डाल रहा हूँ। I am adding half teaspoon of turmeric powder. जी तो व्यूअर्स, इसमें मैं नमक जो है ये तकरीबन आधा खाने का चम्मच जो है वो डाल रहा हूँ। I am adding half tablespoon of salt in it. अभी आपने जो काली मिर्च पाउडर है और गरम मसाला है वो आपने अभी नहीं डालना। अभी मैं इसके साथ जो है वो जो इसका कौरमा मसाला है वो डाल रहा हूँ। I am adding the korma masala with it. आपने मसाले को अच्छी तरह भूनना है। जब ये इसका घी अलहदा हो जाएगा मसाले से, तो फिर इसमें मैं चिकन जो है वो ऐड करूँगा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ आज स्पेशल ग्रेवी वाला चिकन जो है। Yes, it will now cook it perfectly and when it will release the oil, then I will add the chicken in it. जैसे ही ये ऑयल छोड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ज़रा देखिए मसाला जो है ये बड़े अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसका घी जो है ये मसाले से लहदा हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है ये अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें चिकन जो है वो डालने लगा हूँ। Yes, it will it has released its oil and now I am going to add the chicken in it. आपने चिकन डाल के तो आपने चिकन को इसमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। आप जितना इसको अच्छा भूनेंगे उतना आपका जो ग्रेवी वाली
आपकी हांडी होगी उसका मज़ा आएगा। Yes, viewers, after adding the chicken, cook it very perfectly. माशाल्लाह इसकी अभी से जो खुशबू आना शुरू हो गई है। अभी मैं आपको ये अच्छे तरीके से भून के दिखाता हूँ। ये देखें, आज मैं एक डिफरेंट जो अलग तरीके, एक नए तरीके से आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको फिर मैं 1-2 दिन में आपको वाइट जो कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई बना के दिखाऊँगा। फिर आप इस जगह पे ये जो मैंने आपको दही दिखाया था, आप दही इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। Yes, viewers, after adding chicken, I am adding the yogurt. आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने बिल्कुल लो आंच, यानी कि ना आपकी आंच जो है वो बिल्कुल लो हो और ना तेज़ हो, दरमियानी मीडियम जो आंच है उस पर आपने इसको सिर्फ 8-10 मिनट के लिए दम लगा देना है, ताकि आपका जो चिकन है वो भी गल जाए और आपका मसाला जो है ना वो भी तैयार हो जाए। मैं आपको इसको दम लगा के दिखाता हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए। अच्छी तरह दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। Yes, viewers, after adding the yogurt, I am going to cook it on a medium flame and after covering its lid. ये तो व्यूअर्स देखे, मैं इसको दरमियानी आंच पे 10 मिनट के लिए दम लगाने लगा हूँ। Now I will cook it on steam and covering the lid and cook it on very low flame. ये तो व्यूअर्स इसको दम लगाए हुए तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको एक दफ़ा अंदर से आहिस्ता सा हिला दिया था, आपने भी हिलाना ताकि नीचे ना लग जाए। अभी मैं इसमें इस जगह पे काली मिर्च जो पाउडर है वो इसमें डालने लगा हूँ। Yes, viewers, about 8 to 10 minutes have passed and now I am going to add black pepper powder. क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ रेड चिली फ्लेक्स डाली थी, इसलिए मैं इसमें 1 चाय का चम्मच जो है ये काली मिर्च पाउडर जो है वो डाल रहा हूँ। I am adding only 1 teaspoon of black pepper powder. ये आपने देखिए इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। Now mix it perfectly. इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको अब इसका वक्त जो आ गया ना, ये भुनाई वाला ये आ गया टाइम इसका। अब आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। Now at this stage cook it very quickly and perfectly. आप जितना अच्छा इसको भूनेंगे ये उतना ही मज़ेदार बनेगा। जी तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसमें आधा गिलास जो है ना पानी डाला था हल्की सी ग्रेवी के लिए, क्योंकि ये मैं ग्रेवी वाला चिकन बना रहा हूँ। अब मैं इस जगह पे इसमें क्योंकि इसको उतारने से 2-3 मिनट पहले मैं इसमें जो गरम मसाला पाउडर है वो डालने लगा हूँ। ये देखिए मैं गरम मसाला ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है वो इसमें डाल रहा हूँ। Yes, viewers, I have added only half glass of water in it to make gravy, and after dishing, before dishing out it, I am going to add 1 teaspoon of spice powder. ये आपने इसको मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए दम लगाना है बस। After mixing it, cook it only for about 2 minutes. जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह देखें इसका सारा घी जो है ये ऊपर आ गया, ये बहुत ही कमाल की तैयार हुई है। अभी मैं इसको गार्निश करने के लिए मेरे पास सब्ज़ धनिया है वो मैंने काट के अच्छे तरीके से धो ली है। अब मैं इसकी गार्निश करने लगा हूँ। माशाल्लाह देखें जी बहुत ही कमाल की इसकी लुक निकली है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। मैं बिल्कुल जो आसान तरीका होता है बनाने का मैं आपको वो तरीका बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी हो बनाने में। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह देखें बहुत ही कमाल की मेरी ग्रेवी वाला जो चिकन है ये तैयार हुआ है। देखें इसकी लुक देखें माशाल्लाह बहुत कमाल की, बहुत ही मज़ेदार लग रही रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें। ये देखें मैंने बिल्कुल ये गाढ़ा रखा है इसका जो ग्रेवी है इसकी। ये देखें माशाल्लाह बहुत कमाल की इसकी लुक निकली है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our special gravy chicken is perfectly ready, and you see I have garnished it with some green coriander. So if you like our video, then please subscribe our channel and also share and comment it
and like it. So please subscribe our channel, and if you like our video, then please. Until next time, Allah Hafiz.